डोर ओपन हुआ। सुवित और यीशु ने देखा तो डोर पर आदित्य और शान थे। आदित्य चुपचाप अंदर आया और उसने सुवित से यीशु का हाथ छुड़ा। एक जोरदार तमाचा सुवित के गाल पर मार गुस्से में कहा, आज तुमने हमेशा के लिए शर्म से मेरा सिर झुका दिया है। आदित्य ने गुस्से में सुवित को घूरते हुए आगे कहा, तुमने हिम्मत कैसी हुई इस बच्ची पर उंगली उठाने की? क्या यही प्यार है तुम्हारा? सुभित आदित्य के थप्पड़ की वजह से हैरान हो चुका था। लाइफ में पहली बार आदित्य ने उस पर हाथ उठाया था। वहीं आदित्य ने गुस्से में सुभित से पूछा, जब प्यार में विश्वास ही नहीं तो फिर कैसा प्यार है ये? तुम यीशु से शादी नहीं करना चाहते थे, ये जानते हुए भी मैंने तुम्हारी शादी यीशु से करवाई। क्योंकि तुझे पता था कि तुम यीशु को बहुत चाहते हो। वो लड़की है ना, वो तुम्हारी दीवानी के लिए गर्लफ्रेंड थी, ये भी मैं अच्छे से जानता था। तुम ये सब क्यों कर रहे हो ये तुम नहीं पता कि था, पर इतना समझ गया था कि जरूर तुम्हारे और यीशु के बीच कोई अनुबंध है। पर यहाँ अनुबंध नहीं, तुम तो इतनी बड़ी और घटिया गलतफहमी पालकर बैठे हुए थे। क्या बस चुपचाप से लेकर अब तक इतने ही जान पाए यीशु को यही प्यार था? आदित्य की बात सुन सुभित की आंख भर आई और उसने एक नजर रोती हुई यीशु को देखा। उसने अपने ओठों को खोल धीरे से कहा, डैड। आदित्य ने सुभित पर चिल्लाते हुए कहा, चुप रहो, और अब यीशु तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं रहेगी। ये कहते हुए आदित्य ने यीशु का हाथ पकड़ा तो सुभित ने भी जल्दी से यीशु का दूसरा हाथ पकड़ अपने भरे हुए गले से कहा, डैड, आप यीशु को नहीं ले जा सकते। मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये गलती फिर कभी नहीं होगी। सुभित ने जल्दी से यीशु का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, यीशु, तुम नहीं जा सकती। डैड को मना कर दो, तुम कहीं नहीं जाओगी। यीशु ने उसकी बात सुनकर उसके मुंह मोड़ लिया तो आदित्य ने सुभित से हाथ यीशु से छुड़ाते हुए कहा, चीकू, जो मैंने कह दिया सो कह दिया, दूर रहो। यीशु ये कहते हुए आदित्य अब यीशु को अपने साथ ले गए। वहीं सुभित वो चिल्लाया, डैड प्लीज, मैं यीशु से बहुत प्यार करता हूँ। डैड, गलती हो गई मुझसे। सुभित ने जल्दी से पास खड़े शान को पास जाते हुए कहा, शान प्लीज डैड को बोलना, पहली बार गलती हुई है मुझसे। पर आज शान ने भी सुभित पर कोई दया नहीं दिखाई, पर चुपचाप वहां से चला गया। इधर आदित्य ने यीशु को रूम में बाहर लाया तो यीशु के मुरझाए हुए चेहरे को देख अब उसे अपनी ही गलती नजर आ रही थी। जब ऐसी बात थी तो उसे सुभित और यीशु को शादी के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए था। यीशु की आंख से आंसू गिरते देख आदित्य ने उसे गले लगाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो यीशु, कहीं ना कहीं इस सब का मैं जिम्मेदार हूँ। यीशु ने आदित्य से अलग हो ना है। मैं सिर हिलाया, कहता तो बहुत कुछ चाहता थी पर मजबूर थी। आदित्य ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, जाओ, जाकर आराम कर लो। पर यीशु उसके कहने पर वहां से हिली भी नहीं। उसने इशारों में आदित्य से कुछ कहना चाहा पर वो उसे समझ नहीं पाया कि तभी पीछे से शान ने आते हुए कहा, पाप्स, यीशु अपने घर जाना चाहती है। आदित्य ने शान की बात सुन झट से यीशु से कहा, क्यों, क्या ये तुम्हारा घर नहीं है? ये कह तुम्हारा घर है, यही रहो, जैसे
रहना चाहती हो वैसे ही रहो। आदित्य की बात सुन ईशु ने शान की तरफ देखा तो शान ने उसे देखते हुए आदित्य से कहा, पास जाने दीजिए कुछ दिन के लिए। वैसे भी हम लोगों के फाइनल एग्जाम नज़दीक है। ईशु यही रही तो पढ़ नहीं पाएगी। शान की बात सुन आदित्य ने एक नज़र ईशु को देख कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है तुम जाओगी छोड़ने। शान ने ये सुन हमें सिर हिला दिया। ईशु ने आदित्य के पैर छुए और एक नज़र अपने बेडरूम की बंद डोर को देख अब शान के साथ चली गई। आदित्य भी बस चुपचाप उसे जाते देखता जा गया। इधर ईशु अब शान के साथ वापस कार में जाकर बैठ गई। तबीयत अभी ठीक नहीं थी उसकी, पर अब यहाँ नहीं रहना चाहती थी क्योंकि उसे घुटन महसूस हो रही थी। आज ये उसकी जिंदगी का और बुरा दिन था। पहला जब उसने अपनी आवाज़ खोई और आज उसने अपना प्यार खोया। साबित हो गया था कि प्यार की एक हद होती है। किसी को बेहद प्यार करना और फिर वो भी तुम्हें बेहद प्यार करे, ये जरूरी तो नहीं। वो उस पर इतना विश्वास करती थी तो उसने क्यों नहीं किया उस पर भरोसा। पीछे छूटते मिस्टर मेंटल को देख ईशु ने अपने दिल पर हाथ रख मन ही मन कहा, अब जाकर मुझे तुम्हारा बदला रूप समझ आया है। चूंकि समझ आया कि तुमने मुझसे अचानक से बात करना क्यों बंद किया और समझ आ गया कि क्यों तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते। ये सोचते हुए वो एक बार फिर रोने लगी। वो उसकी सिसकियों को सुन शान को बहुत बुरा लग रहा था। वो समझ पा रहा था कि वो कितनी हर्ट हुई है उसके भाई की वजह से। उसे चुप कराने की बजाय वो शांत रहा क्योंकि उसके पास उससे कुछ कहने के लिए था ही नहीं। बस ये फिर जरूर नहीं थी कि वो इस हाल में अपने घर वालों के सामने जाएगी तो सबसे क्या बोलेगी। वहीं दूसरी तरफ मनाली के एक बेहद ही खूबसूरत लोकेशन पर रुद्र और उसकी टीम उसके सॉन्ग को शूट कर रही थी। गाना पहले ही रिकॉर्ड किया जा चुका था, अब बस फिल्माई जा रहा था। रुद्र ने शक्ति का हाथ पकड़ उसे जैसे ही अपने पास खींचा था कि एक बार फिर डायरेक्टर ने कहा, कट। डायरेक्टर की आवाज़ सुन सक्षम ने अपना सिर पीट लिया। ये देख बाकी ने कहा, यार सक्षम, मुझे लग रहा है अब न ये डायरेक्टर अपना राणा से मार खाना चाह रही है। देख राणा कैसे गुस्से में लाल पीला हो रहा है। उसकी बात सुन सक्षम ने एक हाथ से बाबी का मुंह दबा दूसरे से उसके बालों को खींचते हुए कहा, चुप कर साले सुहित बोल। इस पर बाबी ने खुद को उससे छुड़ाते हुए कहा, अब मैंने क्या गलत बोला? देख नहीं रही ये रावड़ी बार कट बोला है इसने, जबकि राणा और शक्ति दोनों ही सही जा रहे हैं। ये डायरेक्टर कश्मीर की नियत तुझे ठीक नहीं लग रही। देख अब फिर चली राणा के पास। सक्षम ने गुस्से में खड़े रुद्र को देखते हुए कहा, बाबी यार एक काम कर, भुर्का लेकर आ साला। इस लड़के को भुर्का पहनाना पड़ेगा। यही हम अकड़ सिंगल बैठे हैं, एक नहीं
पड़ रही हमसे और इसे देखो अपने आप इसके पास लड़कियां गोपियों की तरह मंडराती हैं। इस पर भाभी हंस दिया और उसने हंसते हुए कहा, वो सब छोड़, पहले चल और राणा को संभाल, तू ही उसे संभाल सकता है। सक्षम ये सुन जल्दी से रुद्र की तरफ भाग। बड़ी मुश्किल से उसके रुद्र को शक्ति के साथ सांग करने के लिए मनाया था, पर यहाँ अब ये डायरेक्टर की वाइफी कश्मीर ये अपने अलग ही मूड में थी। वही रुद्र उसके अपने रीजन थे, इसलिए वो मन ही मन मना होते हुए भी शक्ति के साथ काम करने को तैयार हुआ था। रीजन ये था कि जब अपनी लाइफ में सीरियस होना चाहता था, लड़कियों वेल सेटल्ड लड़कों के साथ रहना पसंद करती थी। ये रुद्र से बेहद और कौन जान सकता था। अभी वो आरोही से मिलते जुलते देख वो अब काफ़ी इनसिक्योर हो गया था। वो हर बार उसे उसके बेहतर था, ऐसे ही उसे आरोही के लिए बेहतर बनना था। पर इस कश्मीर से वो अब परेशान हो चुका था। दिन भर में ना जाने कितनी बार उसने उसे छूने का मौका ढूंढ, पर अब जब एक बार फिर उसके पास आई तो और उसने रुद्र का हाथ अपने कमर पर रखते हुए कहा, एमा राणा, आप इस तरह से पकड़िए, आप हर बार गलती कर रहे हैं। कश्मीरी अपनी बात कह रही थी कि सक्षम और बाड़ी भागते हुए वहां आए, मगर तब तक रुद्र ने करिश्मा की बात सुन उसे गुस्से में घूर कर देखा और चिढ़ते हुए कहा, आप कोरियोग्राफर हैं, मुझे नहीं लगता ये गलत है। गलत हूँ, जो हो गया उसे ही फाइनल कीजिए, अब मैं फिर से शूटिंग नहीं करूँगा। रुद्र ने एरोटिक नेचर और उसके कठोर आवाज को सुन करिश्मा ने आसपास खड़े लोगों को देखते हुए कहा, मैं डायरेक्टर हूँ, जैसा कहूँगी आपको वैसा करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और हम लोग अभी हमारे चैनल पर 1K सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।